दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है तो कैसे अकाउंटिंग करना चाहिए। जनरली आईओसी को हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब आईओसी इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। आईओसी प्रॉफिट में से दिया जाता है। बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को आईओसी दिया जाएगा। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है ही नहीं तो आईओसी दिया नहीं जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही ये होता है कि दिस इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? पीएल अकाउंट से। अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट नेट प्रॉफिट है पीएल अकाउंट बनाने के बाद तो आईओसी दिया जाता है, क्योंकि आईओसी को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। और ऐसे में आईओसी को हम लोग कहां दिखाते हैं? क्या आईओसी को हम पीएल में दिखाते हैं? द आंसर इज नो। आईओसी को हम दिखाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है कि आईओसी को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोस्त, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मतलब होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस, जो कहा जाता है, जो पीएल अकाउंट में जाता है। इसका मतलब जब आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना पड़ेगा तब दो चीज याद रखना पड़ेगा कि आईओसी आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट आ रहा है चाहे आपका लॉस आ रहा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता था? प्रॉफिट आ रहा है तो ही आईओसी देते, वरना नहीं देते। बट जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे ना, तब नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस मेरे को देना ही पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस में एक एम्प्लॉय है, उसको तो सैलरी देना ही पड़ेगा, अगर लॉस हो रहा है तब भी देना पड़ेगा। सिमिलरली आईओसी को भी हम लोग नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे और आईओसी देना मैंडेटरी है। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, आईओसी इज मैंडेटरी, क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल एक्सपेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सेकंड इशू इज, अगर आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो उसको पीएल अकाउंट में भेजेंगे, पीएल एप्रो में नहीं। पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आता है। बट अगर क्वेश्चन कह देता है कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, तब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम नॉर्मल एक्सपेंस की तरह मान के चल रहे हैं। इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो मान लो एक बिजनेस में दो पार्टनर है, ए और बी, मान लेते हैं इक्वल पार्टनर है, और दोनों का आईओसी 10,000 पर एनम ईच। अब मान लो नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज, नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस कर देते हैं। नेट लॉस बिफोर आईओसी इज 50,000। क्या ऐसे सिचुएशन में हम आईओसी पार्टनर्स को देंगे? नॉर्मली तो हम नहीं देंगे। नॉर्मली हम लोग आईओसी पार्टनर्स को नहीं देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, ऐसे केस में अगर क्वेश्चन बोल देता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, ऐसे केस में मेरे को आईओसी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जितना टोटल बनता है 10,000 ईच, मतलब दोनों का 20,000। ये टोटल मेरे को 20,000 पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं। चाहे प्रॉफिट आ रहा है चाहे लॉस आ रहा है, इसको देना ही पड़ेगा। इसको नॉर्मल एक्सपेंस की तरह मानते हैं। और अब ये आईओसी कहाँ जाएगा? अब ये आईओसी पीएल अकाउंट में जाएगा, नॉट इन पीएल एप्रो। तो अब ये आईओसी पीएल अकाउंट में चला जाएगा। तो नेट लॉस बिफोर आईओसी अगर 50,000 है, तो व्हाट इज द फाइनल नेट लॉस ऑफ पीएल अकाउंट? फाइनल नेट लॉस ऑफ पीएल अकाउंट कितना? 70,000, क्योंकि 50 तो पहले से ही था और ऊपर से और 20,000 की एक्सपेंस दिखा दिया तो 70,000 हो गया। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट लॉस बिफोर आईओसी था 50,000। अब ये 50,000 कहाँ से निकल गया? कहाँ से निकलेगा? पीएल से। अब ऊपर से तुम आईओसी और चार्ज कर दिया पीएल में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको तुम पीएल में दिखा दिया, तो तुम्हारा फाइनल नेट लॉस कितना है? 70,000। तो ये होता है आईओसी एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब हम लोग आईओसी को देते हैं मैंडेटरीली, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, और ऐसे केस में इसको पीएल एप्रो में नहीं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं।